स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आज फिर आ गए यहाँ बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके। जैसा कि हमने बताया, आपको कल ही बताया था कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि हाइट और डिस्टेंस पर, मतलब कहना चाहिए ऊंचाई एवं दूरी पर जो आपके प्रश्न बनते हैं, उन्नयन अवनयन कोण पर जो प्रश्न बनते हैं, उनसे कॉन्सेप्ट पर आधारित आप कंपटीशन एग्जाम बेसिस पे कैसे तैयारी कर पाएंगे। आपके पास मेथड है, क्योंकि क्लास 10th से ही ये पढ़ाया जाने लगता है, ऊंचाई एवं दूरी का पूरा टॉपिक है ना। लेकिन यहाँ पे यदि उस टॉपिक से करने जाएं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत समय लग सकता है, आपका टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन भी आप आगे के आपको छूट जाएंगे। तो आपको हम बताने वाले आज अच्छा मेथड बताने वाले हैं, न्यू मेथड बताने वाले हैं, जो कि हम ट्रिक आपके लिए लेके आए हैं। शॉर्ट मेथड है, उस मेथड से आप 10 से 15 सेकंड में आंसर बता देंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो 20 से 25 सेकंड में आप आंसर बता देंगे। सीधा सामने कल आपको वीडियो में बता भी दिया कि शॉर्ट ट्रिक है क्या, उसमें कुछ चीज़ें हमने बताई हैं, उसका हम आज अप्लाई करके बताएंगे क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे आप, तब आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। कि हम बोल तो रहे 10 से 15 सेकंड, लेकिन क्या सही में 10 से 15 सेकंड, उसको हम अप्लाई करके आपके लिए बताएंगे, है ना। तो पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होगा, तभी आप कर पाएंगे, है ना। उन्नयन अवनयन वाला कॉन्सेप्ट है। कल की वीडियो में हम जो आएगी हमारी, उसमें हम आपको बताएंगे कि जो हम शॉर्टकट मेथड लेके आए थे, उस मेथड का हम यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ से आया वो चीज़, क्योंकि जब आपको बेसिक्स पता होंगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे किसी चीज़ को, तभी आप कर पाएंगे। तो आज तो हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, फिर उसके बाद बताएंगे कल की वीडियो में हम वो आगे, और लेवल बाई लेवल डेली हम लेके आएंगे आपके लिए एक वीडियो, और हमारी पूरी सीरीज चलेगी। इसमें जितने भी लेवल के क्वेश्चन होंगे फिर आपके लिए लेके आएंगे, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, है ना। तो स्टार्ट करेंगे हम आज का वीडियो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आए। पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होगा कि है क्या। इसमें लिखा हुआ एक ध्वजारोही के आधार से 40 मीटर की दूरी पर, आप समझिए पहले ये ध्वजा है, ठीक है, ये क्या है, ध्वजा आपकी, ठीक है, कोई ध्वजा है, ठीक। तो आपको ये बोल रहा है कि इसके नीचे से, मतलब आधार से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। क्या है, मतलब हम मान लेंगे इधर से क्या है, ए है कोई बिंदु। आप इधर पे देखिएगा, है ना, इस पॉइंट को थोड़ा सा सीधी लाइन रहेगी, है ना, थोड़े से मेरे से मिस्टेक हो जाए तो देखिएगा थोड़ा, है ना। ये देखिए ऐसे बना हुआ, तो ए दूरी पर क्या है आपका, ए कितना है, 40 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है। बोला यदि पी ए भी 60 डिग्री, मतलब हमको पी हमको ये देना होगा, और ए ये और बी ये, समझ में आया आपको। ये हमारा बन जाएगा इस टाइप का ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पी ए बी, मतलब पी ए बी, तो ए कोण कितना बोल रहा है हमारा, 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री है, और ये हमको 90 डिग्री दिया होता है। हमने पहले ही आपको बताया था कि जो ये क्वेश्चन होते हैं ये सीधे समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड होते हैं, इसी बेसिस पे हम कर पाएंगे। देखिए हमने बताया क्या कि जब आपका एक एंगल दिया 60 डिग्री, हमने कल की ट्रिक में बताया था कि एक 60 है, एक 90, और तीसरा आपका 30 डिग्री होगा, ये पक्का है, ठीक है। आप इसका कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए 30 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है 40 ये है, आपको तो निकाला है ध्वज की ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई निकालना है आपको, क्या है, ठीक है। ध्वज थोड़ा सा ऊपर ही बना देते हैं हम, है ना। आपको इधर से लेकर के इधर तक की ऊंचाई बताना, हम मान लेते हैं कि h है हमारी ऊंचाई, ठीक। आप कैसे निकालेंगे उस शॉर्ट मेथड से। देखिए आप पहले हमने जो आपको अनुपात बताया था कि 30 60 90 का अनुपात जो हमने बताया था, है ना, ठीक है। इसको आपको याद रखना होगा कि इसका होता है 1, इसका √3 और इसका होता है 2। ये हमने आपको अनुपात बताया था, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए हमारे लिए तो शॉर्ट में है कि 30 के सामने क्या है आपका, 30 के सामने क्या है आपका 40, तो 60 के सामने क्या होगा आपका, ये 60 के सामने वाला क्या होगा आपका 40 √3, क्योंकि √3 हो, सीधा आंसर हमारा तो आ गया। लेकिन आपको कैसे समझाएंगे, तो आपको इसको समझना होगा कि यदि 30 के सामने वाला एंगल कितना है, 40 मीटर दिया है, 30 के सामने क्या दिया है 40, एक किसके बराबर होगा 40 के, तो यदि 60 से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 40 है ना, तो 40 √3 हो जाएगा, 40 गुना हो जाएगा। सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितने मतलब ये 1 गुना है, ये √3 गुना हो गया, उसका गुणा कर दिया हमने। अब यदि आपका 90 के सामने वाला पूछ लिया, अभी पूछा तो नहीं है, लेकिन यदि इसका पूछ देता तो क्या होता है आपका, इसमें आप कर देते 40 से 2 बार गुणा, तो कितना हो जाता है 80 आपका हो जाता है। लेकिन इसमें पूछा नहीं है तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। बाकी आप यदि पूछा जा रहा तो आसानी से इसी कॉन्सेप्ट से आप कर सकते थे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था ऐसे क्वेश्चन में, आप कम से कम समय में क्वेश्चन को कर सकते थे। आपको समझ ही आया होगा कि इसका आंसर क्या होगा आपका 40 √3 होगा, कितना होगा 40 √3, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा, आ गई आपकी 40 √3। ये था इसका आंसर। बहुत आसान प्रश्न रहता है, शॉर्ट ट्रिक आपसे बनती तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते। अब हम बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएं किस तरह से आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स हम लेके आ गए हैं आपके लिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से कर पाएंगे। देखिए है क्या इस प्रश्न में
कि थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है ना इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से सुनिएगा आप कि एक नदी के पुल पर स्थित एक बिंदु से नदी के विपरीत किनारों के अनुमान कोण। आप समझ लीजिए कि ये नदी है, इसके पुल से कहना चाहिए अनुमान कोण, मतलब ऊपर से हमारा बनेगा, ये बनेंगे कोण, दो किनारे हो गए ये नदी के, ये हमारे दो किनारे हो गए, ये कोई बिंदु है पुल का, उसके ऊपर से है ना, बोल रहा है अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 50 डिग्री, कितने 30 और 45 है। हम मान लेते हैं ये हमारा 30 डिग्री हो गया और ये हमारा 45 डिग्री हो गया है ना दोनों किनारे को। अब क्या बोल रहा है, यदि पुल की ऊंचाई, ये पुल की ऊंचाई, ये नीचे का हम दर्शा रहे हैं ना, जस्ट अपोजिट बनेगा वैसे तो, लेकिन हम पुल की ऊंचाई दर्शा रहे हैं। पुल की ऊंचाई कितनी, 15 मीटर। 15 मीटर। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, मतलब ये जो चौड़ाई है पूरी ये हमको निकालनी, बहुत आसान प्रश्न। यदि हमारी टेक्स्ट वाले आपने कल वाली वीडियो देखी है तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है ना। सिंपल है आपका कि यदि ये बन रहा है हमारा 45 और 30 बन रहा, तो ये हमारे दोनों क्या होंगे 90, और ये हमारा कितना हो जाएगा 60, और ये हमारा 45 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि एक 45 बना दूसरा 45 बनेगा, एक 30 बना दूसरा 60 बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो इसकी और इसकी दूरी आपको निकालनी, बहुत आसान। कैसे सॉल्व करेंगे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा है ना। इधर पे करना क्या है कि पहले तो हम निकाल लेंगे एक कोण का, पहले एक भुजा का। तो आप देखिए कि हमने क्या बताया था, 45 45 90 का क्या अनुपात होता है, 45 45 और 90 का क्या अनुपात बताया था, आपको पता होना चाहिए कि 1/2, ये हमने बताया था। मतलब 45 के सामने ये कितना होगा 1, 45 के सामने ये 1 होगा, और 90 के सामने क्या होगा √2, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट है दूसरा वाला क्या, तो इसके अनुसार पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये लाइन कितनी दी है 45, मतलब 1 किसके बराबर, 15 के बराबर है। तो आपको निकालना किसका है कि ये नीचे वाली लाइन से निकालने, तो इस 45 के सामने भी 15 होगा, क्योंकि ये जब दोनों बराबर होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि दोनों कोण बराबर है, तो कितना हो जाएगा 15 मीटर। समझ में आया होगा। क्लियर नहीं हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा है ना। ये आ गया हमारा। अब हमको इसको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे अब हम उसको कि अब इसमें हम अप्लाई करेंगे 30 और 60 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या था हमारा अनुपात इसका 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। इसका जो अनुपात हमने बताया था अभी 1√3 और 2, ये हमने अनुपात अभी थोड़ी देर पहले ही आपको क्वेश्चन में बताया हुआ। उसी अनुपात से हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे आएगा, आप देखिए 30 के सामने कितने 15 है, 15 मीटर, ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि 30 क्या है 15 आपका। तो निकालना क्या है आपको 60 के सामने, मतलब ये निकालना है ना, तो 60 के सामने आ रही है वाली है ना, 30 के सामने तो 15 है ही, बराबर है। 60 के सामने वाली क्या आ जाएगी, ये आपकी 15 है ये, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 60 के सामने वाली, तो 15 गुना हो जाएगा, तो 15√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15√3, मतलब इसकी कितनी आ गई 15√3। अब हम इस पूरे को जोड़ देंगे तो हमारी पूरी नदी की चौड़ाई आ जाएगी है ना। तो कितना हो जाएगा 15√3 + 15, 15 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 + 1। चाहे हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, मीटर में आ गए आंसर। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस आपको यदि कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से आप कर सकते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। आप देखिए कि आपने दो कॉन्सेप्ट के साथ एक ही क्वेश्चन को दो कॉन्सेप्ट के साथ एक साथ कर दिया है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आप इसी तरीके से आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी समय इसमें नहीं लगता है ना। ध्यान से देखेंगे आप तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। अब हम बताने वाले हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स हम लेके आ गए आपके लिए थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, जो हमने कल दो कॉन्सेप्ट बताए थे उसमें से हम एक आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, किस तरह से वो कॉन्सेप्ट आता है, तभी आपको समझ में आ पाएगा। पहले हम इस क्वेश्चन को समझा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना, और फिर वीडियो को हम खत्म करेंगे, क्योंकि अगले दिन फिर हम थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे, और जो हमारे पेपर्स में आए हुए प्रीवियस ईयर के उनमें भी अलग अलग एग्जाम्स के हम लेके आपके लिए आएंगे। तो डेली आपके लिए सीरीज चलती रहेगी ऐसे ही, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसे है क्या इसमें, आप समझेंगे कि एक पतंग 70 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही, कितनी ऊंचाई पर 70 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। जमीन से यदि हम कहें उसकी ऊंचाई तो कितनी है 70 मीटर, कितनी है 70 मीटर। अब बोल क्या रहा है कि जुड़ा हुआ धागा, इससे जुड़ा हुआ धागा एकदम सीधा है, कैसे, ये है धागा उसका, तो तथा भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है, कितना 45 डिग्री। तो आपको बताना है कि इसकी लंबाई क्या, इस धागे की लंबाई क्या, ये निकालना है आपको। बहुत आसान प्रश्न है। ये आपका 45 बना तो ये आपका कितने का बनेगा 90 का, और ये भी आपका 45 का बनेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको देखते जिसने भी हमारी पहली वीडियो देखी है उसको देखते ही समझ आ गया होगा कि क्या होगा इसका आंसर, कुछ भी करना ही नहीं इस पे है ना। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या देखिए इसमें कि आपको क्या एक चीज पता होना चाहिए, अनुपात जो हम बताएंगे 45
और 90 बन रहा है हमारा कॉन्सेप्ट। क्या 45 45 90, मतलब ये 45 है तो ये भी 45 है, ये 90 होगा। अब कैसे होगा ये हमने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ, आप उधर से जाके देख सकते हैं। ये हमारा 1 हो जाएगा, 45 के सामने वाला भी 1 हो जाएगा, ये हमारा √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2। अब ये अनुपात कैसे आता है इसका हम थोड़ी देर बाद आपको क्लियरेंस बताने वाले हैं, किस तरीके से आप, क्या कई बार होता है कि आपको लर्न नहीं हो पाता, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट पता हो तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए आपका होता क्या है, तो हम इसका अनुपात देखेंगे, 45 के सामने वाला ये किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। ये 45 हो गया तो ये भी आपका क्या हो गया? 1 के बराबर हो गया। क्या हो गया? 1 के बराबर। और ये 90 है तो 90 के सामने वाला कितना अनुपात आपका? √2। कितना? √2 है। तो कैसे करेंगे आप? सिंपल है, जब इसके 1 70 के बराबर है तो ये किसके बराबर होगा? मतलब ये 45 हमारा किसके बराबर? 70 के बराबर है। तो 90 वाला निकालना, तो 90 वाला सीधा अनुपात है, 70 गुना हो जाएगा इतना, तो 70 √2 हो जाएगा आपका आंसर। कुछ नहीं था, इस पे आप सेकंड में आंसर निकाल सकते, बहुत ईजी क्वेश्चन था, यही हमारा आंसर हो गया। इतना आसान प्रश्न, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से कर सकते थे क्वेश्चन। इसी तरीके से हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आने वाले, इससे भी अलग लेवल के, थोड़े टफ लेवल के लेके आने वाले हैं आपके लिए क्वेश्चन हम, तो वो भी आपके लिए तैयारी कराएंगे, है ना। अब हम बताने वाले आपको कॉन्सेप्ट की किस तरीके से हमारा ये 1 1 √2 आया, ये हम आपको कॉन्सेप्ट बताने। देखिए एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो हम काम करते हैं, जो भी इसमें हमारा अनुपात आता है वो किसके लिए आता है? हम केवल ऐसे क्वेश्चन को किसमें अप्लाई कर सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज। और सबको पता है कि हमारा 90 डिग्री होता है, और ये हमारा क्या है? कर्ण होता है, ये हमारा लंब होता है, और ये होता है हमारा आधार, बट कोण के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब ये दिया हुआ आपका, तो आप मानिए जब ये 90 होगा तो ये 45 होंगे, ये हमारे इनबिल्ट होता है ना, क्योंकि हमारा ये पूरा कितना होता है? 180 डिग्री का। अब हो गया, अब कैसे आया? तो हमारा दो अनुपात तो सेम रहते हैं 45 45 का, तो हम मान लेंगे कि ये हमारा आधार कितना है? 1 है, लंब कितना है हमारा इसके 45 वाला? 1। हमको एक अनुपात और निकालना, कैसे? हमारा पाइथागोरस प्रमेय, किसका? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। जिसको भी नहीं पता है वो कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना, तो हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे, पूरी लेकर आएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है। क्या होता है? लंब का वर्ग। तो आधार का वर्ग क्या होता है? आधार क्या है हमारा? 1 दिया हुआ है, 1 का वर्ग हो गया, प्लस लंब क्या दिया? 1 1 का वर्ग। कर्ण हमको नहीं दिया, कर्ण का निकालना हमको, ठीक है। दो अनुपात हमको ऑलरेडी दिए हो, तो 1 का 1 हो जाएगा, इसका 1 का 1 हो जाएगा, कर्ण का वर्ग हमारा 1 हो जाएगा। हम क्या है, इसको 1 इकाई हमने मान लिया था, है ना, उस बेसिस पे हम एक फिक्स यूनिट लेके चलते हैं जिस बेसिस पे आपका आंसर आता है। क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर 2 हो जाएगा। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका? वर्ग इधर आ जाएगा तो √2 हो जाएगा। ये देखिए आपका ऑटोमेटिक आ गया, कितना? √2। तो 90 के सामने वाला कितना होगा? √2। इस तरीके से आप इसको प्रूफ करते हैं। कैसे आप इसको प्रूफ करके सही तरीके से समझा पाएंगे, और ऐसा ही हम पूरा क्लियरेंस इसी तरीके से हम आपको 30 60 90 रेशियो वाला भी आपको कल समझाएंगे। पूरी वीडियो में बने रहेंगे, एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, और कहीं पे भी आपको डाउट रह जाए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके लिए कि एक एक चीज़ क्लियर करें, और कोई भी क्वेश्चन कहीं भी डाउट होता है, एजुकेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, तो कमेंट जरूर बताइएगा, है ना। हम सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व करेंगे, जो भी एजुकेशन रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट से टॉपिक को नहीं समझ में आ रहा, कोई भी सब्जेक्ट कहीं भी, एक बार आप कमेंट जरूर करिएगा, हमसे जितना बन सकेगा हम आपके लिए करेंगे। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छी लगी तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।